हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वाले सेशन के अंदर। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि आज सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपको हर साल देखने को मिलती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपकी ड्रीम जॉब होती हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही साल में जब आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आपका कोई ड्रीम जॉब लग जाए। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि किसी एक जॉब को ले लेते हैं, उसके बाद में वो अपनी ड्रीम जॉब के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि क्लास 12th पास होने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आपको अच्छी खासी मिलती हैं। मैक्सिमम अगर आप मान के चलो तो 5,000 तक की हो जाती हैं, बट ओवरऑल एवरेज में आप देखोगे तो 3,000 के ऊपर तो देखो लगभग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, इसमें कितने टीयर होते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है और साथ में इसमें जो सैलरी पैकेज है वो आपका क्या रहता है। तो आइए जरा इस सेशन की करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं CHSL के बारे में। अभी आपको मालूम है कि CGL का देखिए नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है ना, और नोटिफिकेशन के बाद में अब आपने तैयारी भी अपनी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन ऐसा बोला जा रहा था, एक्सपेक्टेड था कि CHSL की जो वैकेंसीज है वो जून से जुलाई के बीच में फॉर्म को आना था सॉरी, बट फॉर्म अभी तक आपको देखने को मिले नहीं है या नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है जुलाई के अराउंड आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। बट इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके CHSL के लिए है वो ये है कि आपके पास में 12th पास होना चाहिए, दैट्स इट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए या पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपके पास में अगर क्लास 12th की मार्कशीट है तो आप यहाँ पे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो देखो, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले वाले कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा था कि मई में, उसके बाद में ये कैलेंडर जब दोबारा से आया था तो इसमें जून जुलाई का समय दिया गया है। तो देखना यह है कि जुलाई में आता है नोटिफिकेशन या नहीं आता है। और एग्जाम जो है, अब आप मान के चलो अगस्त सितंबर में तो जो एग्जाम होना है वो आपका CGL का होगा, तो इसके बाद में सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपको यहाँ पर CHSL का एग्जाम देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके पास में अच्छा समय है, सफिशिएंट टाइम है, जब आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। ये जो आपकी वैकेंसीज होती है इसमें आप देखोगे पैसा भी है, पावर भी है, सुविधाएं भी है और प्रमोशन भी आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो इन हैंड जो आपके पास सैलरी आती है वो 42,000 के अप्रॉक्स आपको एवरेज में मिलती है किसी भी पोस्ट के लिए। बट अभी ये तो 7th पे कमीशन है, आने वाले समय में जब आपका 8th पे कमीशन लागू होगा तो बोला जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3.3 तक भी जा सकता है। अगर इतना गया तो आप समझ सकते हैं कि जो सैलरी होगी वो आपकी लैक्स में भी पहुंच सकती है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपको कौन कौन सी टॉप पोस्ट देखने को मिलती है, तो सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आपको मिलेगी, दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर की है और तीसरी आपकी पोस्टल असिस्टेंट की जॉब होती है। ये तीनों पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें आपका जो जॉब है वो आपका डेस्क जॉब होता है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे नहीं चाहता कि उसे फील्ड जॉब मिले। फील्ड जॉब के लिए वो यूजुअली CGL की तरफ जाता है, तो यहाँ पे आपका डेस्क जॉब होने वाला है। डेटा के साथ में यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आपको मिलती हैं। अब अगर हम यहाँ सैलरी की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि आने वाले समय में 8th पे कमीशन आएगा, उसके हिसाब से होगा। द गुड थिंग इज कि इसमें धीरे धीरे करके प्रमोशन होता जाता है। अगर मान लो कि आप इस वाली पोस्ट के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप डायरेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हैं, जो कि है आपका लेवल नंबर 13 पे, जिसमें प्रेजेंट टाइम पे जो सैलरी आती है वो 1.23 लाख के आसपास होती है। इसके ऊपर आपके बाकी HRA एंड सारी चीजों को ऐड करते जाइए 7th पे कमीशन के हिसाब से। यही चीज 8th पे कमीशन के हिसाब से होगी तो सैलरी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था पूरा यहाँ पे इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो एज आपकी होनी चाहिए 18 से लेके 27 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर हम देखें एजुकेशन के लिए क्या है तो 12th पास होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो नो अटेम्प्ट लिमिट आपको देखने को मिलेगा। बट इसमें खास चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें पिछले साल तो करीबन आपकी 313 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। ये 2025 की वैकेंसीज है, ठीक है। अगर हम 2024 की बात करें तो करीबन आपको इतनी वैकेंसीज 2024 में देखने को मिली। तो ये तो मान के चलो कि 3,000 के ऊपर तो आपकी वैकेंसीज आनी ही आनी है। बाकी टेंटेटिव बेसिस पे होती है, बाद में कुछ वैकेंसीज को ऐड कर दिया जाता है तो अच्छी खासी 4,000 के ऊपर वैकेंसीज चली जाती हैं। तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए।
अब इसमें जो पूरा क्राइटेरिया है वो देखो आपको 3 अलग अलग स्टेप्स में मिलता है। आपका टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है और आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर टीयर 1 में देखोगे तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले जीएस है, उसके बाद मैथ्स हो जाएगा, फिर रीजनिंग है और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, 25, 25 और 25, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं टीयर 1 के अंदर। टीयर 2 में अगर आप देखोगे तो टीयर 2 में आपका जो क्राइटेरिया होता है उसमें आपको 2 अलग अलग सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला होता है सेक्शन 1, दूसरा होता है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको 3 अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहले वाले में आप देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग आता है। दूसरे वाले पार्ट में आपका इंग्लिश और जीएस आता है और तीसरे वाले पार्ट में आपका कंप्यूटर होता है। और इसमें सेक्शन 2 में देखोगे तो सेक्शन 2 में आपका स्किल टेस्ट रखा जाता है। क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है और आखिरी में सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये पूरा क्राइटेरिया जो है वो आपको बता दिया है मैंने। 50-50 मार्क्स का होता है। हाँ, इसमें इस बार हो सकता है आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिले, जो चेंज अभी आपको सीएचएसएल के अंदर देखने को मिल रहा है, दैट इज सेक्शनल टाइमिंग का। आपने देखा सीपीओ वाला सेक्शनल टाइमिंग हुआ, फिर अभी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन अगर देखो या सीजीएल का नोटिफिकेशन देखो तो इसमें सीजीएल में चेंजेस आपको देखने को मिल गए। अब जब सीएचएसएल आएगा तो हो सकता है इसके अंदर भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है जब आप इस पूरे पहाड़ को आसानी से क्रॉस करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। समय बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम के साथ में काम करोगे तो चीजें और बेहतर होती जाती हैं। अगर हम यूजुअल कट ऑफ की बात करें तो आपके यूआर में 157, ओबीसी में आपका 156 एंड ईडब्ल्यूएस में 150 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिली है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कैसे काम चलेगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो पंक्चुअलिटी है, एक्यूरेसी है और स्पीड है। अगर ये तीनों चीजें आप यहाँ पे मेंटेन करके चलोगे तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीएस में भी एज सच 15 मिनट में अगर मान लो सेक्शनल टाइमिंग लगता है तो 15 मिनट में एज सच आप पेपर कर सकते हो, अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है तो। अगर नहीं अच्छी है तो फिर पेपर छूट ही जाता है यूजुअली, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें इसके बारे में बताई, सीएचएसएल के बारे में। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी तैयारी को अभी से करना चाहते हो तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है जैकपॉट ऑफर। ये जैकपॉट ऑफर आपके पूरे साल भर की तैयारी को सिर्फ 999 में प्रोवाइड करा रहा है, और वो भी सिर्फ एसएससी नहीं, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हर एक एग्जाम जो है वो आपका 999 में कवर हो जाएगा। तो ये जैकपॉट सेल आपके लिए 2 दिन की स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर इसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या होगा, कोड हो जाएगा कृति10। यहाँ पे आपका एक दहाड़ बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। इस 1 साल के लिए आपके करीबन 325 या 370 के आसपास बैचेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा, सुपर पास लाइव के नाम से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड कृति10, आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। बाकी करंट अफेयर्स आपका पेड में नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही जगह होता है, इसी चैनल पे सुबह 7 बजे लाइव, तो उसे आप स्किप मत करिएगा, वो आपके सभी एग्जाम की नैया पार लगवाएगा। बाकी यहाँ पे मौका अच्छा है आपके पास में, अभी समय है, आप यहाँ पे बेहतर तरीके से तैयारी करके पेपर क्रैक कर सकते हो। अभी बहुत ज्यादा समय है आपके पास, ये मान के चलिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, विश यू वेरी गुड लक। और अगर आपकी सीएचएसएल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से उसको मेंशन करिएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो यूट्यूब के क्लासेस आपके सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप पेड से करना चाहते हैं तो जैकपॉट सेल आपके लिए लाइव हो चुकी है। तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।